नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवनिर्मित शक्ति जिले के चंद्रपुर स्थित माता चंद्रहासिनी देवी दर्शन के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। वहीं दूसरी तरफ सीएम ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस सरकार बनाएगी और अहंकारी बीजेपी को जनता नकार देगी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। सीएम ने भोपाल, इंदौर, बैतूल, गुना में हुई घटनाओं का संज्ञान लिया। बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी और पुलिस कमिश्नर को सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। वहीं एक अन्य मामले में सीएम शिवराज ने इंदौर एडीएम पवन जैन को तत्काल प्रभाव से हटाने के दिशा निर्देश भी दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने कालिदास अकादमी में महाकाल लोक कार्यक्रम के लिए बनी समिति सदस्यों से मिलने के साथ साधु संतों का सम्मान किया। सीएम ने महाकाल विस्तारीकरण के फेज 2 के कामों को भी देखा। महाकाल लोक की सुंदरता बिगाड़ रहे लोगों को लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की। वे बोले, महाकाल लोक घूमने की जगह नहीं है। महाकाल लोक की पवित्रता, स्वच्छता बनाए रखें और अशोभनीय काम नहीं किया जाए। इसे घूमने का स्थान नहीं समझें। यह स्थान प्रेरणा लेने और जीवन को धन्य करने का स्थान है। ये बहुत अनौपचारिक कार्यक्रम है, क्योंकि आयोजन समिति ने पूरे प्रशासन के साथ मिलकर खूब परिश्रम किया है और इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। और मेरी इच्छा थी कि कार्यक्रम संपन्न हो गया तो जिन सबके सहयोग से हुआ उनको प्रणाम भी करूं, उनको धन्यवाद भी दूं। और ये आज आप सबको संतों को प्रणाम पहले करता हूं हमारे, और आप सब उज्जैन वासियों को, अवंतिका वासियों को भी प्रणाम करता हूं कि आप सबके सहयोग से भगवान महाकाल महाराज की कृपा है। वो तो करने वाले कोई है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन परिश्रम हमने किया, निमित्त हमें बनाया और कार्यक्रम हमारा पूरा ऐसा हुआ कि देश में अद्भुत हो गया। आज चारों तरफ पूरे भारत में अगर चर्चा तो श्री महाकाल, और ये सब चीजें ढंग से व्यवस्थित चले और इसका संचालन भी, क्योंकि बनाना एक काम है, लेकिन बनाने के बाद व्यवस्थित रूप से ढंग से चीजें चले। और व्यवस्थित का अर्थ यह है कि श्रद्धा, जीवन मूल्य, परंपराओं का निर्वाह करते हुए वो पिकनिक स्पॉट ना बन जाए, क्योंकि वो तो महाकाल महाराज का प्राण है, उनका लोग है। उत्सुकता बहुत है, लोग तेजी से आ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कब आना है, कैसे पहुंचना है, तो थोड़ी बहुत बात में बात नहीं कहूंगा, लेकिन पहले आप मंच पे बैठे सब संतों को, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को, आप सबको, प्रशासन को मेरा फर्ज है कि मैं धन्यवाद दूं और इसलिए धन्यवाद देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। समय की सीमा को देखते हुए पूरे श्री महाकाल लोक के संचालन के लिए अगर कुछ सुझाव आपके मन में हो तो टू द पॉइंट बहुत कम समय में वो सुझाव दें। जरूरी नहीं कि सब बोले, आपके सुझाव लिख के भी आ सकते हैं। तो एक सर्वसम्मत व्यवस्था
ऐसी बन जाए जिससे संचालन सुचारू होता रहे और गरिमा को वो श्रद्धा स्थल है, ऊर्जा स्थल है, घूमने का स्थान नहीं है कि चलो जरा घूम आए। वो स्वरूप ना घूमने कि चलो घूमने चलना है। हाँ तो शिवशासन प्रणाम करने आया। मैं सही बताऊं, महाकाल महाराज की कृपा है, लेकिन बताओ ऐसा कोई, मैं क्षमा चाहते कह रहा हूं कि मैं आदर्श मानता हूं तो भोला शंकर औगरदानी फक्कर बाबा सर्वस्व त्यागी उमानाथ शंकर को मानता हूं, भगवान बोले। और उसमें आप देखोगे वो दृश्य मेरी आंखों के सामने से हटता नहीं है। वो दृश्य जिसमें समुद्र मंथन के बाद सृष्टि को बचाने के लिए आपने श्री महाकाल लोक में देखा होगा, भगवान हलाहल विष पी रहे हैं। वो इसलिए विष पी रहे हैं, विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया, गले में धारण किया, इसलिए नीलकंठ कहलाए भोले शंकर, जो सृष्टि के लिए अपने आप को दांव पे लगा दे, समर्पित कर दे, वो है शंकर। और सबके लिए अपने आप को भी ठोक दे। मैं सच कहता हूं, वही दृश्य मुझे दिक्कत ये है, बच्चा सृष्टि तो जहर भी है, इससे बड़ा आदर्श क्या हो सकता है। तो वो स्थल हमारा वैसे ही पवित्र रहे, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दे। क्योंकि शुरू में मेरे मन में बात थी कि धीरे धीरे आने वाली पीढ़ी अगर हमने ऐसी रचना नहीं बनाई तो भूल ही जाएगी, समुद्र मंथन भूल जाएगी, शिव जी की बारात भूल जाएगी, शिव पार्वती विवाह की कथा भूल जाएगी, गणेश जी का जन्म भूल जाएगी, त्रिपुरासुर का वध भूल जाएगी, दक्ष के यज्ञ को भंग करके वीरभद्र ने जैसे उनको मारा वो भूल जाएगी, एक क्षुद्रा जी की उत्पत्ति कैसे हुई वो भूल जाएगी, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हो वो भूल जाएगी। तो ये सब सजीव रहे, आपका लाइव जा रहा है, इसलिए ये सृष्टि बनी। तो उसी हिसाब से लोग देखें, इसलिए बहुत संक्षेप में अगर कुछ सुझाव आपके दिमाग में हो तो जरूर दीजिए, कोई लंबी बात नहीं। आपके पसीने से कृपा महाकाल महाराज, लेकिन निमित्त आप बने। आपने ये पत्थर तैयार किए जिनसे श्री महाकाल लोक बना, और महाकाल महाराज की कृपा से ऐसा बना कि सारी दुनिया में आज अनुगूंज है कि श्री महाकाल लोक उज्जैन की धरती पर बना है। जिनके हाथ लगे आपने पत्थर ढोए, छेनी चलाई, हथौड़ा चलाया, पत्थरों को गढ़ा, सचमुच में आपके हाथ धन्य हो गए। और जब तक इस धरती पर सूरज, चंद्रमा और क्षिप्रा मैया रहेगी, आपका नाम अजर और अमर होगा। तो ये दूसरी जगह से जिन्हें श्री महाकाल लोक बनाया। अक्सर पसीना बहाने वाले बहनों और भाइयों का योगदान याद नहीं किया जाता, लेकिन हमने तय किया कि जिन्हें दिन और रात मेहनत कोविड के कठिन दौर में भी लगे रहे और रिकॉर्ड। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान बीसीसीआई के सचिव जय शाह का आभार जताया और कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकी भेजना बंद नहीं करता और आतंकवाद पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता, भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। जय शाह जी का आभार, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाता और आतंकी भेजना बंद नहीं करता है, तब तक टीम को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहिए। असुरक्षा का वहां वातावरण हमारे खिलाड़ियों के अंदर रहता होगा और इसलिए निश्चित रूप से जय शाह जी को बहुत बधाई। 2 आरोपी थे, दोनों आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम कर दिया गया है।
लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है। सभी एयरपोर्ट को हिंदुस्तान भर के सूचना दी जा रही है, जिससे कि वो बाहर न चले जाएं देश से। दोनों राहुल मलवानी और डिसा मलवानी, ये दोनों पर 5-5 हजार का इनाम किया है। जो वैशाली ठक्कर जी हैं, उनके जो मंगेतर बताए जा रहे थे, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। यूएस में है, अभी संपर्क नहीं हो पाया। अच्छा, राम के बारे में लक्ष्मण से ज्यादा अच्छा कौन जानता हो? ये कांग्रेस के लोग अपने आप को बदलने पर राजी नहीं है। याद हो आपको, देवकांत बरुआ जी हुआ करते थे, उनने कहा था इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। भारत है, इंदिरा है तो भारत है, भारत है तो इंदिरा जी है। इंदिरा जी तो नहीं है, पर भारत तो है। ऐसे ही कमोबेश ये जो चापलूसों की फौज है, जो माननीय लक्ष्मण सिंह जी विधायक जी ने सम्मानित ने बताई है, इनको चापलूसों को सोचना चाहिए। वो केरल के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इसी तरह के सवाल उठाए हैं भगवान पर। और राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला है। ये जो चुनाव के वक्त कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल लेते हैं, खुद को कश्मीरी पंडित बताते हैं, एक शब्द नहीं हो रहा। चारों तरफ से कोई भगवान से तुलना इनकी कर रहा है। आदमी ही बन जाए पूरे, वही पर्याप्त है। अगर आप अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालते कांग्रेसी जरूर, तभी जीत पाते शशि थरूर। अब चूंकि वो तो उनको अपना चाहिए था, तो उनने उस हिसाब से खड़ा कर दिया है। परिणाम भी आएगा और उसके बाद फिर जनता परिणाम देगी। कांग्रेस के ये वयोवृद्ध नेता जो माननीय कमलनाथ जी हैं, पता नहीं इनसे कांग्रेस क्यों झूठ बुलवाती है। और कमलनाथ जी किस मुंह से किसान की बात करते हैं? जिन कमलनाथ जी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मध्य प्रदेश में झूठ बुलवाया कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, नहीं मुख्यमंत्री बदल देंगे, उन किसानों की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का किसान डिफॉल्टर कर दिया जिस कांग्रेस ने, वो कांग्रेस किसान की बात किस मुंह से कर रही है? जिस कांग्रेस में मध्य प्रदेश में 1,31,000 आवास जो थे गरीब के, किसान के, मजदूर के, उसका पैसा जमा ना करके वापस लौटा दिया, वो कांग्रेस किस मुंह से किसान की बात कर रही है? सोचने वाली बात है। ये वही कांग्रेस है जिसने किसानों में ऐसा ही भ्रम फैलाया था कि एमएसपी बंद कर रही है मोदी जी की सरकार, और उन्हें सड़क पर बिठा रहा था। और कमलनाथ जी एक दिन नहीं गए थे। आज मोदी जी ने घोषणा इतनी बड़ी राशि की एक साथ की, 110 रुपए की जंप किया है। कभी तो किसी की बात की तारीफ करना सीखो। आलोचना भी इस स्तर की जो किसान के हितों पर कुठाराघात कर रही हो। खुद ने कुछ किया नहीं और कोई करे तो आलोचना। संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के 15 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 14 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए। प्रदेश में अब कोरोना के 113 नए एक्टिव केस कुल बचे हैं। उम्मीद करते हैं कि हम 3 अंक से घटकर जल्दी 2 अंक में आ जाएंगे। प्रदेश के अंदर जो सैंपल कलेक्शन पिछले 24 घंटे में हुआ है, वो 3,563 लोगों को सैंपल कलेक्शन संपूर्ण मध्य प्रदेश में हुआ है। हमारी संक्रमण दर वर्तमान में 0.42 है, जबकि रिकवरी की दर वर्तमान में संपूर्ण मध्य प्रदेश की 98.7 बनी हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, न ही कोई पुलिस का एक्टिव केस वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर है। जो वैक्सीनेशन हुआ है मध्य प्रदेश का पिछले 24 घंटे में, वो 12,897 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। आज तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,82,70,429 लोगों
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा दीपावली त्योहार से पहले राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त, भूमिहीन मजदूर न्याय योजना और गौपालकों के खाते में राशि डाल दी गई है, जिसके बाद पहले अपने खातों में राशि का आहरण करने के लिए किसानों की लंबी लंबी कतारें जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सभी शाखाओं के सामने देखने को मिल रही हैं। वहीं किसान सेवा सप्ताह के तहत आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल ने ग्राम मोहारा में शिरकत की और बैंक में पहुंचकर किसानों से मिले और उन्हें गुलाल लगाकर अभिनंदन किया। कांग्रेस पार्टी और हमारे प्रदेश के मुखिया भैया भूपेश बघेल जी और हमारे केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष भैया नवाज खान जी और पूरे संगठन के निर्देश पर आज किसान सेवा सप्ताह का प्रथम दिन हम लोग मना रहे हैं। आपको सभी को पता है कि आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त 17 तारीख को हमारे प्रदेश के मुखिया भैया भूपेश बघेल जी ने किसानों को हस्तांतरित की है। आपको पता है कि हमारे राज्य स्थापना दिवस के दिन 1 नवंबर को हम लोग किसानों को किस्त डालते थे, लेकिन इस बार दिवाली पहले आने के कारण हम लोग किसानों को हमारी सरकार 17 तारीख को उनके पैसा हस्तांतरण की है। हम लोग आज सभी लोग बैंक में इकट्ठा होकर हमारे कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हम लोग किसानों का सम्मान किए हैं और किसानों ने भी भूपेश सरकार के ऊपर विश्वास किया है और उनको भी धन्यवाद दिया है। नहीं भाई, दिवाली पर तो हमको भूपेश बघेल जो पैसा दिया है यार, वो तो तगड़ा पैसा, जनता खुश है और हम भी खुश है यार, उसमें कोई बड़ी बात तो है ही नहीं है। जनता भी को पैसा मिल रहा है और सब कुछ आप। वहीं मध्य प्रदेश के मंडला जिले में नगरीय निकायों की अध्यक्ष उपाध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। दिन भर चली गहमागहमी के बीच मंडला, बमनी व निवास के अध्यक्ष पद के बीजेपी ने जीत हासिल की है, तो वहीं नैनपुर व बिछिया में कांग्रेस ने बाजी मारी है। नपा मंडला उपाध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस ने उलटफेर करते हुए चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया। नगरपालिका मंडला के टाउन हॉल में नगरपालिका का सम्मिलित आयोजित हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी की ओर से विनोद कछवाहा व कांग्रेस की ओर से ज्योति वाजपेयी उम्मीदवार बनी। वोटिंग उपरांत हुई गणना में विनोद कछवाहा ने 18 वोट हासिल किए, तो वहीं ज्योति वाजपेयी को 6 वोट ही मिल सके। सबसे पहले मैं नगर बिछिया के मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं और उनका आभार मानता हूं। ये जीत पहले ही सुनिश्चित हो गया था। आज तो सिर्फ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव था। इस अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मतदाताओं ने जो मैंडेट दिया था, जो बहुमत हमको मिला था, हमारे सम्मानित पार्षदों ने आज उसको कायम रखते हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर कांग्रेस की जीत हुई है। उसके लिए मैं हमारे समस्त कार्यकर्ताओं को, समस्त पदाधिकारियों को, जिसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस चुनाव में अपनी तन मन धन समर्पण करके कांग्रेस को जिताने के लिए अथक प्रयास किए थे, उन सभी को मैं तहे दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही ये जीत मध्य प्रदेश में होने वाले 2023 की जीत का आगाज है। आज बन चुकी है, तो पूरी परिषद को लेकर के शहर के विकास के लिए जो है मैं तत्पर पूरे अपने कार्यकाल में तो खड़ा हूं और इस शहर के बुद्धिजीवी हो या जो भी लोग हो, उनका सबका मार्गदर्शन लेके शहर का अच्छा विकास हो और हमारे शहर में जो रुका हुआ जो कार्य है वो पूरा हो और हम विकास की मुख्य धारा में अच्छे तरीके से जुड़े, ये हमारा लक्ष्य है। कोई प्राथमिकता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया था और जो आप लोग हैं बुद्धिजीवी जो लोग हैं, स्वाभाविक है कि सबके मन में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि यहाँ कुछ होना चाहिए, तो उसके लिए शहर अच्छा हो, साफ सुथरा हो, सुंदर हो और जो अव्यवस्थाएं हैं शहर के अंदर
उनका निराकरण हो, ये सबके लिए मुझे कार्य करना है और आप सब लोगों के साथ मिल के करना है। हम सबों को विदित है कि एक सप्ताह पहले हम लोगों ने आज अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष साथ ही नगर पालिका मंडला तथा नैनपुर में अपील समिति के भी सदस्यों का चिन्हांक का इलेक्शन होना था। उसकी कार्रवाई आज मंडला नगर पालिका के प्रांगण में मंडला नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं अपील समिति का चुनाव किया गया है पारदर्शिता के साथ ही सभी पार्षदों की मौजूदगी में इस कार्रवाई को संपादित। वहीं इंदौर के बेटमा थाना क्षेत्र के देपालपुर तहसील के किसान अपनी जमीन की धोखाधड़ी की शिकायत लेकर प्रशासनिक संकुल पहुंचे। हालांकि इससे पहले किसानों ने पुलिस की शरण भी ली, लेकिन पूरे मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इसके पीछे प्रशासन के भी तर्क अपने हैं। दरअसल किसानों का कहना है कि अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि का सौदा साल 2020 में 2.25 करोड़ रुपए में उमाशंकर दुबे और प्रदीप कुमार दुबे निवासी विदिशा ने किया था। जमीन हस्तांतरण के दौरान विदिशा के दुबे बंधु भुगतान समय पर नहीं कर पाए। उन्होंने किसानों की जमीन इंदौर के जितेंद्र सेन को बेच दी। उधर जितेंद्र सेन ने किसानों की जमीन के एवज में रुपयों का भुगतान तो कर दिया, लेकिन उसके द्वारा विक्रय अनुबंध के नाम पर किसानों के खाते में खुलवाए दिए गए और उनसे चेक लेकर दोबारा भुगतान की गई राशि निकाल ली गई। उधर अब किसान इस मामले को लेकर दर दर भटक रहे हैं। किस मामले को लेकर आज कलेक्टर? सर, ये हमारी जमीन की धोखाधड़ी का मामला है। 2020 में हमने, मेरे अंकल और मैंने दोनों ने मिलकर 8.5 बीघे जमीन उमाशंकर दुबे विदिशा वाले को दी थी, जो पीटीसी चेक पे रजिस्ट्री की गई थी, जो हमारे 2 करोड़ 26 लाख रुपए रुके हुए थे। उसने कुछ आश्वासन हमको दिया कि 5-6 महीने में पैसे आपके दे देता हूँ। पैसे उसने दिए नहीं। उसके बाद में उसने ज़मीन जीतू सेन को बेच दी। आरबिड माल में इसका ऑफिस है 253 में। उसके बाद जीतू सेन हमसे आके मिला, बोले भैया आपके जो पैसे हैं पुराने पैसे मैं आपको दे दूँगा। वो हमको 7-8 महीने तक झुलाते रहे, आज दे देता हूँ, कल दे देता हूँ, पैसे दिए नहीं। उसके बाद एक दिन उसने उसके ऑफिस विजयनगर आरबिड माल में मेरे पिताजी अंकल मेरे को बुलाया। वहाँ पे उसने बोला कि आप आपके अकाउंट खुलवा लीजिए, आपके अकाउंट में मैं एंट्री घुमा के पैसे दे देता हूँ आपके। उसके बाद में उसने हमारे पड़ोस में 2.5 बीघे ज़मीन हरिराम जी मोगिया की ली है। उसमें हमारे अंकल की 8 आरे ज़मीन निकली है, 15 आरे मेरे पिताजी के नाम से निकली है, जो उसने बोला कि आपके काम के नहीं, गड्ढे की ज़मीन है। तो 8 आरे की अंकल के ज़मीन का सौदा था और हमारी भी 8 आरे की, जो अंकल की उसने 8.5 से 9 बीघे की रजिस्ट्री करवा ली 8 आरे की जगह, और 3 लोगों के साथ हुई है। और मेरे अभी तो यहाँ से कुछ भी आश्वासन नहीं मिला। बोले थाने पे जाओ, थाने पे से ही जो भी होगा होगा। फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।